Question 12. With reference to the Supreme Court of India, which one of the following statement is not correct? So statement 1 correct, statement 2 correct, statement 3 correct, statement 4 is wrong because President may appoint a retired judges of the Supreme Court to sit and act as a judges of the Supreme Court. ये statement इसलिए wrong है क्योंकि यहाँ पे CJI होगा, Chief Justice of India may appoint a retired judges of the Supreme Court to sit and act as a जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ सच अ जजेस. यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होगा. एडहॉक जजेस, एक्टिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये अगर रॉन्ग हुआ है तो उस पेज में जाके एडहॉक एक्टिंग जजेस जाके रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 13 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड द टर्म माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज. The Constitution of India contains the specific provision for the protection of the interest of both the religion and linguistic minorities. इसका आंसर मेरे को नहीं पता, बी या ये लास्ट में डिस्कस करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया. GST वॉज इंट्रोड्यूस इन 101st में इंट्रोड्यूस किया गया था. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 15. कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ एंड इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ. मेरे को लगा शायद UGC का होगा कैंपस कॉलिंग, और UGC एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन में भी है तो, बट इसका आंसर है तुम्हारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. इट इज़ द कैंपस कॉलिंग फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग होता है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग होता है ये, और ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का प्रोग्राम है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट इज अ सब्जेक्ट विच इज मेंशन इन 7th शेड्यूल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ द अबव. सो मेरा बहुत बार यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का पार्ट रॉन्ग हो जाता है कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा. बट ऑडिट ये भी अगेन रॉन्ग हुआ. मेरे को लगा शायद कंकरेंट का है कि पता नहीं, बट ये रॉन्ग है क्योंकि ये ऑडिट ऑफ द अकाउंट का पार्ट है. ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन का पार्ट है. ये पढ़े थे फिर भी रॉन्ग हुआ मेरा, पता नहीं क्यों. आर्टिकल 4 कंसल्टेशन फ्रीक्वेंसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ and it is a discussion between the member countries and International Monetary Fund. So Article 4 consultation, it is the discussion between the member countries and International Monetary Fund. So option C is correct. With reference to zonal council, easy generic question, it is not a constitutional body, so 1 is wrong. Prime Minister of all, ये ex officio chairman नहीं होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, तो second is wrong. And third statement, their recommendation are not binding, so ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सो ये करेक्ट हो गया. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 19. द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. ट्रू, बिकॉज राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है एंड नियरली 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल रिटायर अकॉर्डिंग्स विद द पार्लियामेंट्री लॉ. सो हाँ, ये भी करेक्ट है. बट मेरे को लगा शायद ए होगा, बट ये ऑप्शन बी है क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो परमानेंट नेचर शो नहीं कर रहा है. परमानेंट नेचर ऑफ द राज्यसभा को शो नहीं कर रहा है. सो इट डजंट करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. विथ रेफरेंस टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगेन नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वहाँ पे काफ़ी कुछ है ना, स्पेशल मेंशन, सेंसर क्लोजर टाइप ऑफ मोशंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन भी होता है उसमें. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इट मस्ट सेट आउट ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड. नो, बिकॉज पर्टिकुलर रीज़न तो देना नहीं पड़ता है, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. एग्जाम कंडीशन में मेरे को लगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बट वो रॉन्ग है. अगेन सेकेंड तो सबको पता होता है कि इट कैन बी मूव्ड ओनली अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर. तो सेकेंड तो पता ही है. इट कैन मूव्ड अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. नो, इट कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अगेंस्ट नहीं होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो मेरे को लगा शायद ये होगा, बट वो रॉन्ग था. जब्ती इज अ टाइप ऑफ टैक्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम. सो जब्ती लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है. हासिल जो होता है, हासिल मीन्स किसी चीज़ को हम हासिल करते हैं, तो वो क्या होता है? एक्चुअल.
ठीक है, तो इट इज़ एसेस और एस्टिमेटेड नहीं होता, इट इज़ द एक्चुअल रेवेन्यू डिमांड विच इज़ फिक्स बाय द स्टेट, और ये एक्चुअल अमाउंट होता है विच इज़ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड ऑफ द स्टेट। सो जमा एंड हासिल को इंटरचेंज कर दिया गया है। सो यहाँ पे जमा मीन्स एस्टिमेटेड एंड हासिल मीन्स एक्चुअल। सो जमा एंड हासिल इंटरचेंज। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए, बट हम इसको अटेम्प्ट नहीं किए थे।